एक नम्र व्यक्ति की खुदा की नजर में पहचान क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप कैसे एक व्यक्ति को नम्रता से पहचानोगे कि ये नम्र है कि क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल जज हिज बॉडी, यू विल जज हिज बिहेवियर। लेकिन आपको पता है, आप किसी के भी बॉडी, आप किसी के भी मॉडिफिकेशन को देखकर आप कहोगे कि यस ही इज अ हम्बल पर्सन। क्यों? डिसेंट वे से बैठा हुआ है, बड़े आराम से बात करता है, बड़े प्रेम से बात करता है। हम एक व्यक्ति को उसके बिहेवियर को देखकर कहते हैं ही इज अ हम्बल। पर आप जानते हो परमेश्वर की नजर में एक नम्र व्यक्ति कौन है? जानना चाहते हैं? खुदा की नजर में एक नम्र व्यक्ति वो है जो कुछ भी करने से पहले उसकी सलाह ढूंढे। He seek his guidance. That is the most humblest person. कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो सबसे पहले प्रभु के पास जाए और उससे कहे, मुझे ये सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आप बताएं। क्या आपने इस बात को देखा? दाऊद अपनी हर लड़ाई से पहले प्रभु से बात करता था, वो से पूछता था क्या मैं ऐसा करूं, और खुदा बार बार उसके रास्तों को बदलता था। आज इस तरफ से जा, आज इस तरफ से जा, आज प्रजा को आगे कर, आज तू आगे चला जा। आपने देखा, ही ऑलवेज सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड। आप कितने भी बुद्धिमान हैं, आप सीए हैं, आप सीएस हैं, आप कोई भी हैं, कभी इस पोजीशन को न छोड़े, कभी न छोड़े। अपने सारे कामों में उसी को याद करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। द बाइबल सेज। और जानते हो घमंडी की पहचान क्या है? मुझे आता है ना, मुझे सिखाओगे? एक दिन मैं एक बहुत ओल्ड सीनियर मैन ऑफ गॉड की एक वीडियो की क्लिप देख रहा था। मैं कभी नहीं भूला ये बात आज तक कि कैसे खुदा ने मुझसे बात की थी। जैसे मैंने उनकी क्लिप चालू की, उन्होंने बाइबल का एक वेल फेमस वर्ड ओपन करने के लिए कहा, आइए हम सब मत्ती 11:28 खोलेंगे। जैसे नहीं आप मत खोलो, उन्होंने ऐसा कहा। एंड यू नो मैंने कैसे रिएक्ट किया? क्योंकि मैं उस वर्ड को बहुत जानता हूं। ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब मैंने खुदा के कलाम के प्रति ऐसा एटीट्यूड दिखाया, मैंने प्रभु से एक बात सुनी, सूरज बार बार उन्हीं सच्चाइयों को सुनने को तुच्छ न जान। बार बार एक ही बात सुनना, इस बात को तुच्छ न जान। आप जानते हो कभी कभी हम ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं और उसी विषय में कोई हमें फिर से बताए तो हम बोर होते हैं। क्या आपने इस बात को देखा? सुसमाचार एक ही व्यक्ति लिख सकता था, लेकिन क्यों खुदा ने 4 लोग यूज किए? वंशावली मत उत्पत्ति में है, इतिहास में है, मत्ती में है, लूका में है। एक ही खानदान की 4-4 बार क्यों चर्चा कर रहा है प्रभु? ये परमेश्वर के रास्ते हैं। वो चाहता है बहुत सारी सच्चाइयों को बार बार सुने। और जानते हो, एक नम्र व्यक्ति की पहचान ये होती है, वो परमेश्वर की अगुवाई ढूंढता है कि जो मैं कर रहा हूं। एक दिन किसी व्यक्ति ने मुझे कहा, अब ये बिजनेस करो मेरे साथ। मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन जब मैंने परमेश्वर की सलाह ढूंढी,
और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या मैं ये काम करूं? आप जानते हो परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? नो, तू नहीं कर सकता। मुझे लगता है जब पौल कहता है कि अंत के समयों में कठिन समय आएंगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, न वो सताव के लिए लिखता है, न गरीबी और बीमारी के लिए लिखता है। मुझे ऐसा लगता है वो इसीलिए जान गया था कठिन समय इसलिए आएंगे क्योंकि मसीह लोग हर जगहों पे हर काम नहीं कर सकते, इसलिए कठिनाई होती है। एक भाई आए मेरे पास, उन्होंने कहा मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बोला कौन सा कर रहे हो? बोला मैं लॉटरी स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा ये वचन में लिखा है? डिसेंट जुआ है ना, हमारे मुंबई में लॉटरी का नाम है डिसेंट जुआ। सिर्फ पत्ते नहीं होते हैं उसमें, लेके घर पे आ जाओ। क्या ये खुदा के कलाम में लिखा है? नो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज लोग करते हैं। दे नेवर सीक द गाइडेंस ऑफ गॉड। वे खुदा के लोगों से नहीं मिलते। क्या मैं ऐसा करूं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ भी करने से पहले पहले प्रभु के पास जाओ, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। एक दिन ऐसा आएगा, आप चर्च में आओगे या आप बाइबल पढ़ोगे, लॉर्ड विल स्पीक टू यू। परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपने देखा बिलाम जो एक शिक्षा है, पर सबसे पहले वो शिक्षा नहीं थी, वो एक व्यक्ति था। हैव यू नोटिस्ड? इज़राइल आज एक देश है, लेकिन सबसे पहले वो एक व्यक्ति था। हम कहते हैं ना आज बिलाम की शिक्षाओं को मत मानो, कैसे वो अधर्म की मजदूरी के पीछे गया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले शिक्षा बाद में बनी, पहले वो एक व्यक्ति था। बिलाम वॉज अ मैन। क्या किया था उसने? प्रभु ने उससे कहा नहीं जाना है मेरे लोगों को श्राप देने के लिए, फिर भी गया। ही इग्नोर गॉड्स वर्ड।